रमज़ान रहमतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना, जहन्नम से आज़ादी का महीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रमज़ान में वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं यानी आलम बरज़ख में हैं, इन पर इस महीने का क्या असर होता है? क्या इन्हें भी रमज़ान की रहमतें मिलती हैं? क्या इनके अज़ाब में कमी होती है? क्या जिंदा लोगों के अमाल इन तक पहुँचते हैं? आज की वीडियो में हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में आलम बरज़ख की हकीकत, इसकी कैफियत और ख़ास तौर पर रमज़ान में इसकी हालत को तफसील से जानेंगे। आलम बरज़ख क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनके पीछे एक पर्दा बरज़ख है क़यामत के दिन उठाए जाने तक। उलमा फरमाते हैं, बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दरमियानी आलम है जहां रूह क़यामत तक रहती है। ये कोई ख्याली या अलामती जगह नहीं, बल्कि एक हकीकी आलम है जिसके अपने कवानीन हैं, अपना वक़्त है और अपनी कैफियत है। हदीस मुबारक में आता है, जब इंसान कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर, और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है? मोमिन जवाब देता है और इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। काफिर जवाब नहीं दे पाता और उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा बन जाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि बरज़ख में वक़्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं होता। कुरान में है, क़यामत के दिन लोग कहेंगे, हम तो सिर्फ एक दिन या इससे भी कम ठहरे थे, यानी हजारों साल गुजरने के बावजूद रूह को वक़्त मुख्तसर महसूस होगा। क्या बरज़ख में रूह जिंदा होती है? ये एक आम सवाल है। अहले सुन्नत का अकीदा है, रूह जिंदा होती है, इसे शऊर होता है, इसे नेमत या अजाब का एहसास होता है। हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर ये मरहला आसान हो गया तो आगे सब आसान, अगर ये मुश्किल हुआ तो आगे सब मुश्किल। सही हदीस के मुताबिक जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते आसमान से सफेद चेहरों के साथ आते हैं, जन्नत का कफन और खुशबू लाते हैं और कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की मगफरत और रजा की तरफ निकल आ। फिर रूह खुशबू की तरह निकल जाती है। आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? फरिश्ते कहते हैं, फलां बिन फलां, और इसका बेहतरीन नाम लेकर जिक्र करते हैं। लेकिन गुनाहगार या काफिर रूह के साथ मामला बहुत सख्त होता है। फरिश्ते स्याह चेहरों के साथ आते हैं, बदबूदार कपड़ा लाते हैं और कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह के गजब की तरफ निकल। रूह जिस्म में छुपने की कोशिश करती है, मगर खींच कर निकाली जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान को इस तरह दबाती है कि पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। लेकिन यह दबाव मोमिन के लिए आर्जी होता है और काफिर के लिए अजाब। एक अहम सवाल, रमजान का बरज़ख से क्या ताल्लुक है? ये वो नुक्ता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रमजान सिर्फ जिंदा के लिए नहीं है, बल्कि इसके असरात मुर्दों तक भी पहुंचते हैं। कैसे? क्या रमजान में कब्र का अजाब कम होता है? क्या जिंदा लोगों के रोजे मुर्दों को फायदा देते हैं? क्या सदका और कुरान ख्वानी वाक़ई पहुंचती है? क्या हदीस में रमजान को मुर्दों के लिए खुशखबरी कहा गया है? बराह रास्त कुरान या सही हदीस में ये अल्फाज नहीं मिलते कि रमजान में कब्र का अजाब खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन उलमा ने कुरान और सुन्नत के असूलों से ये बात वाज़ेह की है कि रमजान रहमत का महीना है। इसमें अल्लाह की मगफरत आम होती है, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जगड़ दिए जाते हैं। उलमा का कहना है, जब दुनिया में रहमत का सैलाब आता है तो इसके असरात बरज़ख तक भी पहुंचते हैं। ये बात कुरान और हदीस से साबित है कि जिंदा लोगों के नेक अमाल मुर्दों को फायदा पहुंचाते हैं। कुरान में है, और वो लोग जो इनके बाद आए कहते हैं, ए हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके। ये आयत साबित करती है, मरने वालों के लिए दुआ करना फायदा मंद है। अल्लाह उनकी हालत बदल सकता है, उनका अजाब कम हो सकता है, और रमजान वो महीना है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। अगर कोई शख्स अपने मरहूम वालिदैन या अजीजों के लिए दुआ करे तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा सकता है, उनकी कब्र को रोशन कर सकता है, उनके अजाब में कमी कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म नाफा, नेक औलाद जो दुआ करे। इस हदीस से वाज़ेह है, मरने के बाद भी फायदा पहुंच सकता है। जिंदा लोगों का अमल मुर्दों के लिए रहमत बन सकता है
और सोचें, रमजान में एक नेकी का अजर 70 गुना या इससे भी ज्यादा हो जाता है। और अगर रमजान में कोई अपने मरहूम के लिए सदका करे तो वो सदका कितनी बड़ी रहमत बन सकता है। बाज़ सालिहीन के अक़वाल में आता है, जब रमजान आता है तो बरज़ख में मौजूद नेक रूहें खुश होती हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है दुनिया में इनके अजीज इनके लिए दुआ करेंगे। और ये हकीकत हदीस से साबित है कि मुर्दा अपने घर वालों की दुआओं से खुश होता है। उलमा ने एक वाकया नकल किया। एक शख्स ने ख्वाब में अपने मरहूम भाई को देखा। पूछा, तुम्हारा हाल कैसा है? उसने जवाब दिया, हम सख्ती में थे, फिर रमजान आया और तुम लोगों की दुआओं ने हमें राहत दे दी। ये वाकयात अगरचे शरई दलील नहीं, लेकिन ये हमें एक अहम सबक देता है कि मुर्दे जिंदा लोगों की दुआओं के मोहताज होते हैं। लोग समझते हैं कब्रों पर फूल रखना फायदा देगा, महंगी चादरें चढ़ाना फायदा देगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। उलमा फरमाते हैं कब्र में सबसे कीमती तोहफे सिर्फ 3 हैं, दुआ, सदका और इस्तग़फ़ार। और रमजान इन तीनों का बेहतरीन मौसम है। इसके अलावा एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या रमजान में मरने वाला खुश नसीब होता है? उलमा किराम कहते हैं अगर कोई शख्स ईमान की हालत में रमजान में फौत हो तो ये यकीनन खुशनसीबी की अलामत हो सकती है, क्योंकि रमजान रहमत का महीना है, मगफरत का मौसम है और जहन्नुम से आज़ादी का वक़्त है। लेकिन असल कामयाबी का मयार सिर्फ एक है, ईमान और अमाल। कोई भी महीना नहीं बल्कि किरदार फैसला करता है। हदीस मुबारका में आता है, मरने के बाद इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज पर अफसोस करता है वो है ज़ाया किया हुआ वक़्त। और जब रमजान गुजरता है तो बरज़ख में मौजूद रूहें हसरत करती हैं, काश हमें एक रमजान और मिल जाता। कब्र वो जगह जहां इंसान को तन्हा छोड़ दिया जाता है, ना दौलत, ना रिश्तेदार, ना ताकत, सिर्फ अमाल। अब तक हमने जाना कि रमजान की रहमतें बरज़ख तक कैसे पहुंचती हैं। अब हम जानेंगे कब्र का अजाब किन गुनाहों की वजह से होता है और कौन से अमाल कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं। बाज लोग कहते हैं कब्र का अजाब हकीकत नहीं, लेकिन कुरान और हदीस वाज़ेह दलील देते हैं। कुरान में आले फिरौन के बारे में आता है, वो सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं ये क़यामत से पहले का अजाब है, यानी अजाब कब्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज की वजह से नहीं। फिर फरमाया, एक पेशाब से बचने में एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगली करता था। ये हदीस हमें झंझोड़ देती है, क्योंकि ये वो गुनाह हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, वो गुनाह जो कब्र को जहन्नुम बना देते हैं। अहादीस की रोशनी में चंद गुनाह जिनसे कब्र में अजाब हो सकता है: झूठ बोलना, जना, सूद खाना, कुरान छोड़ देना, नमाज तर्क कर देना, जुल्म करना, तकब्बुर करना। हदीस मुबारका में आता है कि झूठा शख्स कब्र में इस तरह सजा पाता है कि इसका जबड़ा फाड़ दिया जाता है। एक और रिवायत, सूद खाने वाला खून की नहर में तैरता है। अब इसके बाद खुशखबरी सुने। जैसे गुनाह कब्र को तारीक करते हैं, वैसे नेकियां कब्र को रोशन करती हैं। अहादीस के मुताबिक नमाज कब्र में नूर देती है, कुरान साथी बनता है, रोजा ढाल बनता है और सदका साया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। सोचे, जब इंसान रमजान में रोजा रखता है, तरावी पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, सदका देता है और इस्तग़फ़ार करता है, तो वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपनी कब्र के लिए सरमाया जमा कर रहा होता है। उलमा किराम फरमाते हैं, रमजान दरअसल कब्र की तैयारी का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उलमा कहते हैं पहली रात सबसे सख्त होती है, क्योंकि पहली बार रूह बरज़ख में दाखिल होती है, पहली बार सवाल होता है, पहली बार हकीकत नजर आती है। इसलिए नेक लोग जिंदगी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह कब्र की पहली रात आसान फरमा। एक रवायत में आता है, कब्र रोज इंसान से कहती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं मट्टी का घर हूं। लेकिन मोमिन के लिए यही कब्र कहती है, खुशामदीद, तू मुझ पर सबसे ज्यादा महबूब था। एक रवायत में आता है, जब मोमिन कब्र में दाखिल होता है तो उसके अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आ जाते हैं। वो पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक जब मुर्दा देखता है कि जिंदा लोग नेकियां कर रहे हैं तो वो हसरत करता है, काश मुझे वापस भेज दिया जाए, लेकिन उसे वापस नहीं भेजा जाता। उलमा किराम कहते हैं, जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा मौत नहीं बल्कि मौत के बाद का पहला सवाल है, क्योंकि उस वक्त कोई दोस्त मदद नहीं करेगा, कोई सिफारिश नहीं करेगा, कोई माल काम नहीं आएगा, सिर्फ ईमान जवाब देगा।
دوستو، رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ مرحومین کے لیے رحمت اور سکون کا بھی مہینہ ہے۔ اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے آج دعا کریں، صدقہ کریں اور قرآن کی تلاوت میں ان کا حصہ ڈالیں۔ یاد رکھیں، موت کے بعد سب سے قیمتی چیز ہمارے نیک اعمال اور دعا ہے۔ اگر آپ نے آج کسی کے لیے دعا کی تو شاید وہ قبر میں روشنی محسوس کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔